सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। अधिक मास प्रारंभ है और अधिक मास में जितना भी आप भगवान का श्रवण करते हैं, दान करते हैं, उसका अधिकस्य अधिकम फलम, इसका नाम ही पुरुषोत्तम मास है। इसलिए शिव का, विष्णु का या जो भी आपकी इच्छा हो उनका पूजन आप कर सकते हैं, उनका नाम स्मरण आप कर सकते हैं, वह अनंत गुना फल आपको मिलता है उसका। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको घर का निर्माण करते समय कौन से वास्तु नियम देखने चाहिए उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिष ज्ञान में ज्योतिष सीखिए में हम बात करेंगे कि 12 राशियों के रंग कौन से हैं और कौन से रंग से उनको बचना चाहिए। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 24 जुलाई को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार 26 जुलाई को दुर्गाष्टमी है। शनिवार 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के प्रभाव से है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी पत्नी पद्मिनी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, इसी एकादशी के व्रत से रावण जैसे शूरवीर को हरा करके अपनी कांख में दबा करके पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले सहस्त्रार्जुन नामक बलशाली पुत्र को उत्पन्न किया था। और इसी एकादशी को राधा, कृष्ण और महादेव, पार्वती का पूजन करना चाहिए। आंवला मिले जल से स्नान करना चाहिए और इस दिन निराहार रह करके या केवल जल पीकर भी इस व्रत को किया जा सकता है, या शरीर की प्रकृति जैसे हो उस प्रकार से कार्य करें। शनिवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र है। संपूर्ण दिवस रविवार 30 जुलाई को प्रदोष व्रत है और इसी दिन वैदृत योग बन रहा है दिन भर। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 24 से 30 जुलाई 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति सोमवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख भी प्राप्त हो रहा है और नई जिम्मेदारियां भी आपको इस अंतराल में मिल सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, लेकिन अपनी संयमपूर्ण रवैये से आप बात को संभाल पाएंगे। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति में असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण होने की संभावना है। नौकरी में समस्याएं भी इस अंतराल में खड़ी हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। यह सप्ताह मेष जातकों की बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को इस अंतराल में खुशी दे सकती है। मंगलवार बुधवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को और आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी रखने की भी इस अंतराल में दरकार है। गुरुवार की बात करते हैं तो हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान भी हो रहा है। छोटे मोटे प्रवास के योग इस अंतराल में बन सकते हैं। शुक्रवार शनिवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप करेंगे। रविवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण उत्पन्न होने की संभावना है। नौकरी में समस्याएं भी इस अंतराल में खड़ी हो सकती है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह है। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से इस अंतराल में आपको बचना चाहिए। गुरुवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। शुक्रवार शनिवार आपकी सहायता की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना उचित है। सेहत ठीक ठाक रहेगी। रविवार की बात करते तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। आप कहीं प्रवास पर जा सकते हैं, उसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, विशेष रहेगी। पार्टनर की इच्छा भी पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव आपका बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें तो अच्छा। गुरुवार की बात करते हैं तो तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कामों के पीछे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज रखने में सावधानी रखें तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए किसी भी हालत में बेहतर ही रहेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब जानते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर का निर्माण करते समय किन वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। घर की जो दीवारें हैं ये ईंटों की ही बनानी चाहिए। पत्थर की दीवारें न बनाएं। पत्थर की जो दीवारें हैं वो घर में वंश वृद्धि को रोकती है, ज़्यादा नहीं चलती। घर के सामने जो दीवार है वो उबड़ खाबड़ पत्थर की अगर हो तो परिवार में दुख का अनुभव होता है। दीवारों में दरार पड़ना, दीवारों में दीवारें दरकना, दीवारें लंबाकार न होना,
ये सब परिवार में भारी मुसीबत आने के संकेत हैं, इसलिए ऐसा नहीं होने देना। निर्माण के समय कभी भी पूर्व की दीवार प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, जिससे निर्माण कार्य में बाधा आती है। नैऋत्य की ओर से दीवार का निर्माण करना चाहिए, ये हमने पिछली बार बताया निर्माण कार्य की। दीवार या जमीन में सीलन न हो, अगर है तो घर के लोगों को बीमारी सताती है। कोने भी सीध में होनी चाहिए, जो भी कोना है उसे पहले सीध में कर ले। पत्थरों का खोखला और कच्चा निर्माण बुरी बातों को आमंत्रित करता है। पश्चिम दिशा की दीवार यदि टेढ़ी मेढ़ी है, दरार हो रही है तो स्वास्थ्य की चिंता रहती है। इस प्रकार से गृह निर्माण के पूर्व दीवारों के विषय में इस बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो मन में जो है परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन दुविधा वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ में से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। गुरुवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार की बात करते हैं तो परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी रखने की जरूरत है, परेशानी हो सकती है। रविवार की बात करते हो तो अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम में जुटे, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है। व्यापारी और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद समय है। भागीदारी से लाभ होगा। गुरुवार की बात करते हैं तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो मानसिक शांति के लिए भावनाओं पर काबू रखें। कोई आप पर नजर रख रहा है, इसलिए काम को पूरी ईमानदारी से करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। मंगलवार बुधवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुरुवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक हो रहा है। आप अपने मन को अपने प्रियजनों से मिलने का मन कर रहा है। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन बहुत जल्दी आ रहे हैं, इसलिए दुविधा रहेगी। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च करने की उम्मीद है। रविवार की बात करते हैं तो वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास इस मुश्किल वक्त से आपको निकालेगा। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रह सकता है।
गुरुवार को यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ भी होगा। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं, बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब जानते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है ज्योतिष सीखिए। इसमें पिछली बार हमने 12 राशियों की जाति और दिशा के बारे में बात की। आज हम आपको राशि के वर्ण यानी रंग कौन से हैं और कौन से रंग उनको ठीक नहीं हैं उस विषय में बतलाएंगे। मेष राशि, ये लाल रंग है मेष राशि के लिए और काला नीला रंग आमतौर पर ठीक नहीं होता। वृषभ राशि का जो प्रतिनिधि रत्न है रंग है वो है सफ़ेद। वृषभ राशि के लिए आमतौर पर लाल रंग ठीक नहीं होता। मिथुन राशि का जो वर्ण है वो है हरा। हरा वर्ण प्रकृति का भी रंग है। राशि के लिए लाल नारंगी रंग आमतौर पर ठीक नहीं होता। कर्क राशि के वर्ण की बात करते तो ये है गुलाबी और इनके लिए काला नीला आमतौर पर अच्छा नहीं होता। सिंह राशि के लिए प्रतिनिधि रत्न रंग है नारंगी या कत्थई, ये नारंगी रंग है। इनके लिए हल्के और फीके रंग के शेड आमतौर पर अच्छे नहीं होते। छठी राशि है कन्या। कन्या राशि का वर्ण है हरा। हरा कैसा हरा? पीला काला मिश्रित हरा। राशि के लिए लाल कत्थई रंग आमतौर पर अच्छे नहीं होते। तुला राशि का वर्ण है सफ़ेद नीला। राशि के लिए चटक और गहरे रंग आमतौर पर अच्छे नहीं होते। वृश्चिक राशि के लिए सुनहरा कलर है। राशि के लिए हल्के और पीले रंग फीके रंग आमतौर पर अच्छे नहीं होते। धनु राशि की बात करते तो इनका वर्ण है पीला। धनु राशि के लिए काला रंग आमतौर पर ठीक नहीं होता। मकर राशि की बात करते हैं तो चितकबरा रंग है। मकर राशि के लिए लाल रंग आमतौर पर अच्छा नहीं होता। कुंभ राशि का वर्ण है नीला आकाशी और राशि स्वामी के लिए लाल नारंगी रंग आमतौर पर ठीक नहीं होता। और अंत में है मीन राशि। इनका वर्ण है मटमैला सफ़ेद या गौर वर्ण। राशि स्वामी के लिए चमकीले और उग्र रंग आमतौर पर ठीक नहीं होते। इस प्रकार हमने 12 राशियों के वर्णों की चर्चा की। अब जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों में आपके काम की प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। गुरुवार की बात करते तो मेहनत रंग ला रही है लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है, सावधानी बरते। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी। शुक्रवार शनिवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, हवाई किले बनाना उचित नहीं है। रविवार की बात करते हैं तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है फल खाने का समय आ गया है, जल्दबाजी न करें। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि है। सोमवार धार्मिक कार्यों यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ मिलेगा। गुरुवार को प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आ रही है। शुक्रवार शनिवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है।
उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियां बढ़ रही है। अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हो तो जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बन सकती है। ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी है क्योंकि तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार की बात करते हो तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें। विश्वास रखें, अच्छा होगा सब। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। रविवार की बात करते तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मन में बनाई हुई योजनाएं आपके लिए साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हो तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार कार्य की असफलता निराशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद होने की संभावना है। गुरुवार की बात करते तो ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। रविवार की बात करते तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारी के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 24 से 30 जुलाई 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और संपन्न रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।